थोड़ा थोड़ा मौसम बदलने लगा है। अनवरत 2-4-6 दिन से हम लोग भी कहीं ना कहीं गा रहे हैं, कहीं सिंगल प्रोग्राम, कहीं जवाबी प्रोग्राम। तो कल जहाँ हमारा कार्यक्रम लगा था वहाँ इतनी ओस पड़ रही थी कि उसकी वजह से थोड़ा गले में भी दिक्कत है। और इस समय हम लोगों के लिए ये ओस बिल्कुल जहर का काम करती है। लेकिन फिर भी माँ से प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ आप जहाँ कहीं हैं आइए, आकर मेरे लिए ना सही इन सबके लिए आप आकर कार्यक्रम को सफल बना दीजिए। तो एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से। ये वो हम लोगों के लिए रावण बाण है। एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। क्या ऐसा बेटे? और मैं चाहूंगी कि गीत बहुत शीघ्रता में पूरा हो जाए। ये कोई सवाल नहीं है, बस केवल माता के दरबार में मेरी हाजिरी है। बेस बहुत ज्यादा है लेकिन बिल्कुल दूर की कैचिंग तो है ही नहीं। थोड़ा सा देख लें, आप कॉपरेट करेंगे तो आवाज आ जाएगी, इतनी भी चली जाएगी। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि एक दूजे के बम्बई वाले गा रहे हैं। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी चाहत में हर हदों से गुजर जाना है। जितना बोलना तो वो भी जा रहा है। तो तुझसे लिपटा तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा, कि तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा। तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, कि चांद तारों में नजर आए। देखिए ये सच्ची माता बैठी है। माँ तो एक है, आप जिस रूप में चाहे उस रूप में देख लें। चाहे इन्हीं में आप काली माँ को देखें, दुर्गा माँ को देखें, कात्यायनी, चंडिका, मनसा देवी, कामाख्या माँ, जो भी चाहे देख लें। क्योंकि ये माँ शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। क्योंकि माँ अगर चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, माँ अगर चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, माँ अगर चाहे तो बिछड़े को मिला सकती है, और एक गूंगे को माँ वाणी भी दिला सकती है। माँ दूध तो दूध अपना खून पिला सकती है। और जब ये खून, ये जो दूध निकलता है माँ का, जिसको पीकर हम बड़े होते हैं, और क्या, ये इसी रक्त से बनता है और यही दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। अब माँ चाहे गंगा हो, गीता हो, गौ हो, धरती माँ हो, भारत माँ हो या अपनी माँ, सभी माताओं को प्रणाम
और इस देवी के सामने कह रही हूँ कि माँ आपके दरबार में देखा क्या कि कई घटनाएं और ये छोटा सा भैया जो नाम शिवम बता रहा है आपका, शिवम की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। माँ भवानी आपका कल्याण करे, आपका भंडार भरा रखे। कहना है माँ से, है माँ आपके दरबार में कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा कि कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा। और यहाँ चना क्या चीज है, हलवा चना हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन देखा क्या कि चना क्या चीज है मैंने जिभ्या पे चढ़ते देखा। चना क्या चीज है मैंने जिभ्या पे चढ़ते देखा। तो कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा। कई घटनाएं माँ के द्वारे पर घटते देखा और चना क्या चीज है मैंने जिभ्या को चढ़ते देखा। लेकिन और मिला क्या? माता को मनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि सजा कर थाल तुम्हारी सीटी नहीं दे रही। हमारी माताएं बहनें भी करती क्या है कि सजा कर थाल भक्त माँ के दर पे जाते हैं। अगर कपूर धूप चौखट पर जलाते हैं, कोई धूप बत्ती दीपक जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, तो मगर वो ध्यानु एक भक्त मिला, मगर वो ध्यानु मैया ज्वाला को मनाता है। काट कर शीश अपना चरणों में चढ़ाता है। जब उस ध्यानु बच्चे ने अपना सर काट कर माँ के चरणों में चढ़ा दिया तो लिखना पड़ा कि गमों के बादल उसके जीवन से छटते देखा। कि गमों के बादल उसके जीवन से छटते देखा। तो अब नारियल क्या है, नारियल क्या है मैंने शीश को चढ़ते देखा। माँ का दरबार ऐसा सच्चा दरबार है, यहाँ पर कटी हुई जिद्दियाँ भी जुड़ जाती है, कटे हुए सर भी वापस जुड़ जाते हैं। लेकिन माँ को मनाने के लिए भक्त करते क्या क्या है? सुगंधित फूल भक्त माँ के दर पे लाते हैं। कोई बेला चमेली गुलाब जो अच्छा लगता है वो लाकर चढ़ाते हैं। सुगंधित फूल भक्त माँ के द्वार लाते हैं और फलों के द्वारा भोग मैया को लगाते हैं। फल फूल मेवा बतासा मिष्ठान को हम सब चढ़ाते हैं,
लेकिन कुछ अलबेले भक्त क्या करते हैं? क्या? मगर एक ब्राह्मण तो एक लौता पुत्र प्यारा था। मगर एक ब्राह्मण तो एक लौता पुत्र प्यारा था। नैनों का तारा और जीने का सहारा। एक ब्राह्मण का एक लौता पुत्र, उस पुत्र ने माँ को मनाने के लिए किया क्या? उसने माँ के चरणों में अपनी बलि चढ़ा दी। और जब चढ़ा दी तो मेरी पंक्ति कह रही है कि धर्म के खातिर हो उस बच्चे को के धर्म के खातिर माँ के चरणों में डटते देखा। धर्म के खातिर माँ के चरणों में डटते देखा। तो अब बकरा क्या चीज है? लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, पर बकरा क्या चीज है? औलाद को चढ़ते बकरा क्या चीज है? नारियल क्या है? मैंने शीश को चढ़ते देखा। चना क्या चीज है? मैंने जिभ्या को चढ़ते देखा। बकरा क्या चीज है? औलाद को चढ़ते देखा। अंतिम पंक्ति देखेगा कि और पंक्ति में भक्त क्या करते हैं लोग कि ढोल क्या चीज है? मैं कह रही हूँ ढोल, जो ढोल बजाते हैं माँ के दरबार में, जैसे ये बजा रहे हैं, मेरे हो तो ढोल क्या चीज है? ये क्या ढोल क्या चीज है? चाबुक से तन बजाते हैं। माँ को मनाने के लिए देखा होगा आपने, लोग कोड़े अपने शरीर पर मारा करते हैं। तो ढोल क्या चीज है? चाबुक से तन बजाते हैं। और चुनरी क्या चीज है? श्रृंगार तक चढ़ाते हैं। सुई क्या चीज है? सुई क्या चीज है? सांगों को भी गड़ाते हैं। माता को मनाने के लिए बड़ी बड़ी लोहे की शराखें लोग इस गाल से उस गाल तक पार कर देते हैं, और माता की कृपा से वो घाव भर जाते हैं, वो सब सही हो जाता है। सुई क्या चीज है? सांगों को भी गड़ा
किशन माता का नाम फिर भी रटते देखा। हम कैसे रटते हैं? जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, खाली बोलो, शेरा वाली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रखती, सब लोग हाथ उठाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। देखिए माँ ने 2 हाथ दिए तो दोनों हाथ ये माता का दरबार है, सभी लोग हाथ उठाएंगे। जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, मेरी पंक्ति वहीं पर आती है कि कृष्ण माता नाम फिर भी रटते देखा तो रोली क्या चीज है मैंने खून को चढ़ते देखा। सच्चे दरबार की हो। वो जो सुंदर सी तर्ज आई और वाकई में गीत आपका बहुत ही अच्छा था। और आइए सर्वप्रथम जैसे कि बिहार गीत का जवाब, तत्पश्चात अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत। गीत गुजरात होने वालों ने कहा कैसे तुझसे निपटा रहूं मैं बन के कंगना और ये परम आदरणीय सम्मानी दादा श्री पप्पू गोस्वामी जी आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना रंजीत राज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे गीत को। तुझसे निपटा रहूं मैं बन करके कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में
और ये बहुत ही सुंदर सा गीत आया। पंक्तियां बहुत ही अच्छी आई, भावपूर्ण पंक्ति आई। आपकी पंक्ति कह रही है, कई घटनाएं माँ के द्वारे घटते देखा, और चना क्या चीज है मैंने जितना भी चढ़ते देखा। आपने कहा कि मैंने जितना भी चढ़ते देखा। नारियल क्या चीज है मैंने शीश को चढ़ते देखा। बकरा क्या चीज है औलाद को चढ़ते देखा। तमाम सारी बातें, बहुत सुंदर बातें आपकी तरफ से आई, और अपनी तरफ से जवाब का प्रयास कर रहा हूँ। जवाब क्या दे सकता हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ। तो निवेदन है कि पंक्तियां सुनिएगा, क्योंकि माता भगवती की दरबार में आप भी उनकी भक्तन है, हम भी छोटे से भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। निवेदन है, पंक्तियां सुनिएगा। सुनिए। आइए भैया, आगे भेजिए। मैं प्रयागराज से चल गया हूँ। आप लोग प्रयागराज गए हैं कुंभ में? आप लोग गए गंगा स्नान करने कुंभ में? अगर नहीं गए हैं तो बिल्कुल जाइए। आइए, आप सभी का स्वागत है। चंद पंक्तियां माता गंगा के लिए पढ़ रहा हूँ, निवेदन में श्रवण करिएगा। सुनिए। बड़े भैया आज्ञा क्रांति जी, खुद तो कहे तन मैली कुचैली है, पर अपने पूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो कहे तन मैली कुचैली है, पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है, और खुद तो करे पान फूल दूध पर गुजारा। कोई भी गंगा स्नान के लिए जाता है, बहुत करते हैं, आप दूध चढ़ा दिए, थोड़ा सा पान चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दिए, खुद तो करे पान और फूल पर गुजारा, लेकिन अपने पूतन को पेट भर भोजन कराती है। और महाराज, मृत्यु की देर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, तो यही 2 बूंद बैकुंठ को भिजवाती है। और एक बात, और ऐसी महतारी, अध्यक्ष जी, ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में? दादा, ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में, जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। तो प्रेम से गंगा महारानी की। लेकिन पंक्तियां सुने, आपकी पंक्ति बहुत सुंदर आई, प्रयास कर रहा हूं। माँ ज्योति को अकबर ना झुका पाया है, माता भगवती ज्वाला देवी की जो ज्वाला है उसको बुझाने का अकबर ने निरर्थक बहुत बड़ा प्रयास किया। 7 चद्दर रखवा दी ऊपर, तमाम सारे प्रयास किए, पत्थर की सिरा से ढकवा दिया, लेकिन माँ ज्योति को अकबर ना झुका पाया है, हो सर मिलना वो माँ के दर पे आया है। निवेदन करूंगा, पंक्ति सुनिएगा, अगर पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। माँ के दरबार में माँ की ज्योति को अकबर ना झुका पाया है, हो सर मिलना वो फिर माँ के द्वार पर आया है। अथक परिश्रम किया, जब ज्योति नहीं बुझी, जब दरबार में गया तो देखा माता की ज्योति वैसे ही जल रही थी।
सारी चक्करें सारी सिलाएं बेकार हो गई। तो सुनिएगा, सुनिए। ज्योति ज्वाला की उसने जो चलते देखा, ज्योति ज्वाला की उसने जो चलते देखा, और आगे मोम तो मोम है, बड़े भैया, मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघलते देखा। क्या बात है, बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस आशीर्वाद के लिए। मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघलते अगली पंक्तियां सुनेगा। और एक माता का भक्त हुआ, माता भगवती का एक भक्त हुआ जिसका नाम था नंदलाल। ये आनंद आजाद संकीर्तन मंडल और आपके गुरुवर परम आदरणीय सम्मानी दादा श्री राजकमल कुरबेची जी और किसी कलाकार की तरफ से कलाकार के लिए पुरस्कार आता है तो आशीर्वाद के लिए सादर प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और जिसके गुरु ऐसे हो शिष्य तो महान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत सादर प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुने। एक भक्त हुआ माता का जिसका नाम था नंदलाल, और खासियत ये थी कि वो रोज माता के दरबार जाता था और रोज सीढ़ियां चढ़ के जाता था और हर रोज अपना सर धड़ से चढ़ा करके चढ़ाता था। जब सर चढ़ाता तो माता पुनः उसका सर जोड़ देती। लेकिन ऐसा करते 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 जब वो भक्त वृद्ध हो गया, जब वो वृद्ध हो गया तब वो सीढ़ी कैसे चढ़े माता की। तो उसने माँ से कहा, माँ भक्त नंदलाल पूरा बूढ़ा चल न पाया है, निवेदन करूंगा, जवाब की पंक्तियां सुनेगा। जब वो भक्त बूढ़ा हो गया, भक्त नंदलाल हुआ बूढ़ा चल न पाया है, अपनी मजबूरी उसने माता से बताया है। माता से प्रार्थना किया कि भगवती अब मैं कैसे आऊं। तब हुआ क्या, सुनिएगा, सुने। हुई बेचैन माँ के करवट बदलते देखा। जब भक्त की पुकार भगवती ने सुना, हुई बेचैन माँ के करवट बदलते देखा। और आदरणीय कि भक्त तो भक्त है, माता को भी चलते देखा। वैसे धन्यवाद है, माँ भगवती स्वयं उस भक्त के दरवाजे पर गई है, उसका उद्धार किया है। शाबाश। तो भक्त तो भक्त है, माता को भी चलते देखा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि दोनों कलाकारों का मनोरंजन होता रहे। बिल्कुल। अंतिम पंक्तियां जवाब के माध्यम से सुनिएगा। छत्र सोने का अकबर ना चढ़ा पाया है, क्योंकि क्योंकि कहा गया है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग विदुर भर खायो।
क्या हमारा आपका? क्या? जो कुछ भी है सभी ने दिया है तो आपको देंगे क्या हम आपको मौत है। छत्र अकबर ने माता को चढ़ा पाया है, भेद स्वीकारा नहीं माता ने ठुकराया है। मानी अभिमानी को भी हाथ मलते देखा, मानी अभिमानी को भी हाथ मलते देखा, और छत्र सोने का माटी में ढलते देखा। धन्यवाद है। छत्र सोने का माटी में ढलते देखा, छत्र सोने का माटी में अपने दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।